सोचिए, आरटीओ की लंबी लंबी लाइनें, घंटों का इंतजार। अब ये सब बीती बात हो सकती है। क्या आपको पता है कि अब घर बैठे बैठे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है? तो आज हम 2025 की इसी नई ऑनलाइन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? आरटीओ के चक्कर काटे बिना घर के आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए इस नई और आसान प्रक्रिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज हम इस पूरे सफर को एक एक करके देखेंगे। हम शुरू करेंगे इस बात से कि लाइसेंस आखिर जरूरी क्यों है। फिर जानेंगे कि ये दो तरह के लाइसेंस कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आवेदन से पहले क्या तैयारी करनी है, लर्निंग लाइसेंस कैसे मिलेगा, और फिर आखिरी पड़ाव यानी परमानेंट लाइसेंस तक कैसे पहुंचना है। और अंत में हम इस पूरे बदलाव के मतलब को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आखिर क्यों इतना जरूरी है और सरकार ने इसे पाने के तरीके को इतना आसान कैसे बना दिया है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत की सड़कों पर गाड़ी चलानी है तो लाइसेंस होना ही चाहिए। ये कानून है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अब लंबी कागजी कार्यवाही और दफ्तरों के चक्करों को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाकर वाहन सेवा पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन किया जा सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक ही झटके में नहीं मिलता। ये 2 स्टेज का प्रोसेस है, जिसकी शुरुआत होती है एक टेम्पररी लाइसेंस से, जिसे हम लर्निंग लाइसेंस कहते हैं। आइए इन दोनों में फर्क को समझते हैं। तो पहला पड़ाव है लर्निंग लाइसेंस। इसे एक तरह का अस्थायी परमिट समझिए। इसका असली मकसद है नए ड्राइवरों को ट्रैफिक के नियम सीखने का मौका देना और सबसे जरूरी, किसी अनुभवी ड्राइवर की देखरेख में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करने देना। याद रखिए, ये लाइसेंस सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होता है। और फिर आता है हमारा फाइनल गोल, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। ये वो ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि हाँ, अब आप गाड़ी चलाने में माहिर हैं और सारे ट्रैफिक नियम जानते हैं। कानूनी तौर पर अकेले गाड़ी चलाने के लिए ये लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है ना? लर्निंग लाइसेंस का मकसद है प्रैक्टिस करना, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस आपकी ड्राइविंग स्किल को सर्टिफाई करता है। एक सिर्फ 3 महीने के लिए है तो दूसरा लंबे समय के लिए। मतलब लर्निंग लाइसेंस पहला कदम है और परमानेंट लाइसेंस आपका आखिरी लक्ष्य। ठीक है, तो अब जब हम प्रोसेस समझ गए हैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ तैयारी भी तो करनी होगी। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। तो देखिए, अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें। आपका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, एक मेडिकल और ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट और आपकी एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से ज़रूर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तैयारी पूरी हो गई? तो चलिए अब असली प्रोसेस शुरू करते हैं। पहला और सबसे अहम कदम है लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया परिवहन.gov.in वेबसाइट पर ही होगी। चलिए देखते हैं कि आपको एक एक करके क्या करना होगा। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करना है। फिर फॉर्म में अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरनी है। इसके बाद आपको घर बैठे ही ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए एक टाइम स्लॉट चुनना होगा। फीस जमा करें और फिर टेस्ट दें। जैसे ही आप टेस्ट पास करते हैं, आपका लर्निंग लाइसेंस फौरन डाउनलोड के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात आती है खर्चे की। तो इस लर्निंग लाइसेंस के आवेदन के लिए कितना खर्च आएगा? इसकी फीस लगभग 750 रुपये है। ये जानकारी याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, लर्निंग लाइसेंस तो मिल गया। अब हम प्रोसेस के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बारी है परमानेंट लाइसेंस हासिल करने की। लेकिन रुकिए, एक बात का ध्यान रखना है, आप लर्निंग लाइसेंस मिलते ही परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कम से कम 3 महीने इंतजार करना होगा। इस दौरान आपको अपनी ड्राइविंग की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद ही आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आरटीओ में जाकर एक ड्राइविंग टेस्ट भी देना होता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए भी आवेदन की शुरुआत ऑनलाइन ही होती है। आपको फिर से परिवहन.gov.in पर जाना है, लेकिन इस बार अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस को चुनना है। अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर डालिए, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, फीस जमा कीजिए और सबसे जरूरी कदम, आरटीओ में फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। अच्छा, तो इस फाइनल स्टेप का खर्चा कितना है?
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क करीब 2,350 रुपए है। ध्यान रहे, ये लर्निंग लाइसेंस की 750 वाली फीस के अलावा है। तो ये जो पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है, ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी पहल का सार है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये बदलाव सिर्फ हमारा टाइम ही नहीं बचाता, बल्कि ये लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और हर किसी के लिए आसान बनाता है। इसका मतलब है कि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पूरा सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। और अब हम आपको इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने से भारत की सड़कें वाकई में ज्यादा सुरक्षित बनेंगी? क्या नियमों की बेहतर जानकारी और आसान पहुंच से हमारे ड्राइविंग के तरीके में सुधार आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।